जय हिंद दोस्तों। आपने अक्सर एटीएम्स देखे होंगे बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, हॉस्पिटल्स के आसपास, कॉलेजेस के आसपास, यूनिवर्सिटीज के आसपास। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आज भी भारत देश के अंदर उतने एटीएम्स हैं जितने की हमारे देश को जरूरत है? जवाब आता है नहीं। मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा कि एटीएम्स का रेशियो भारत के अंदर दूसरे देशों की अपेक्षा कितना है। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि एटीएम इंडस्ट्री काम कैसे करती है, एटीएम इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कैसे होता है। दोस्तों, दो तरह के एटीएम्स होते हैं। एक होते हैं ब्लू लेवल एटीएम, दूसरे होते हैं व्हाइट लेवल एटीएम्स। ब्लू लेवल एटीएम्स वो एटीएम्स होते हैं जिन्हें बैंक्स अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए यूज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम देखा होगा, एक्सिस बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, जना बैंक का, यस बैंक का, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, जितनी भी बैंक्स के एटीएम्स देखे हैं, ये सारे के सारे एटीएम्स जो हैं ये ब्लू लेवल एटीएम्स कहलाते हैं। लेकिन ब्लू लेवल एटीएम्स के साथ में एक दिक्कत होती है कि अगर आप रेंडमली 10 एटीएम्स के अंदर प्रवेश करें तो 10 में से 5 एटीएम्स के अंदर या तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, या फिर मशीन खराब मिलेगी, या फिर नेटवर्क का इश्यू होगा। वहां पर तो सफाई भी अच्छी नहीं होती है ना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो इंफॉर्मेशन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2007 में एक नया एक्ट बनाकर व्हाइट लेबलिंग ऑफ एटीएम शुरू की। तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन को, ताकि आप इसे साथ में पढ़ भी सकें और साथ में आप देख भी सकें इस इंफॉर्मेशन को, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट लेबल मनी स्पॉट। अच्छी बात यह है कि आप भी स्वयं इन एटीएम्स को लगाकर अपने लिए एक इनकम कमा सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट प्लेस पर भीड़ भाड़ की जगह में 5x7 की जगह भी है, तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि आप भी एटीएम इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर यहां से प्रति माह 20,000 रुपए से लेकर तो 50,000 रुपए तक की इनकम कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाली है सारी वो जानकारी जिससे कि आप स्वयं भी एटीएम इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाइट लेवल एटीएम है क्या। एटीएम जिन्हें बैंक ऑपरेट करती है उन्हें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्लू लेवल एटीएम्स कहते हैं। लेकिन एटीएम्स जिन्हें बैंक ऑपरेट नहीं करती, बैंक की जगह पर व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई संस्था, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोई बिजनेस एंटिटी अगर उसे हैंडल करती है, मैनेज करती है, तो उस एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। रिजर्व बैंक के वर्ष 2007 में लाए गए पेमेंट एवं सेटलमेंट कानून के तहत बैंक के अलावा भी अन्य संस्थाएं, बिजनेसमैन या फिर हर वो इंसान जो कि एटीएम इंडस्ट्री के अंदर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता है, वे अपना स्वयं का एटीएम लगा सकते हैं। जिन एटीएम का स्वामित्व किसी बैंक के पास होता है, मैंने आपको बताया है कि वो तो ब्लू लेवल एटीएम्स ऑलरेडी कहलाते हैं। लेकिन अगर ये जो एटीएम्स है इसका स्वामित्व आपके पास, मेरे पास या कुछ ऐसे लोगों के पास है जो स्वयं ही उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसके अंदर पैसा डालते हैं, तो वो एटीएम्स व्हाइट लेवल एटीएम्स कहलाते हैं। आप इस एटीएम को शुरू कर एक अच्छी मासिक इनकम भी साथ में कमा सकते हैं। सवाल उठता है कि जब ऑलरेडी बैंक्स अपने एटीएम्स लगा रही थी, तो एटीएम्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें एटीएम्स और भी इंट्रोड्यूस करने पड़े? तो सबसे पहली बात यह है कि एटीएम्स का पूरे देश में संख्या बढ़ाने की जरूरत है। आज अगर देखा जाए, जहां पर यूएस के पास हर 1 लाख की आबादी पर 500 के लगभग एटीएम है, वहां पर आज भी भारत देश के पास 200 एटीएम्स भी 1 लाख की आबादी पर पूरे नहीं मिल पाते हैं। रिजर्व बैंक चाहता है कि छोटे कस्बों तक, गांव तक, तहसील प्लेस तक, ब्लॉक लेवल पर भी एटीएम पहुंचे, और वो एटीएम ना सिर्फ दिखने के लिए भी हो, लेकिन वहां पर एटीएम के अंदर हमेशा पैसा मेंटेन रहे, एटीएम के अंदर हमेशा नेटवर्क रहे, और वहां पर ग्राहक को कोई समस्या नहीं आए। ये कारण है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2007 में इस कानून को लेकर आई और वर्ष 2011 से व्हाइट लेबल एटीएम अलग अलग जगह पर लगाना शुरू किए। हिताची मनी स्पॉट व्हाइट लेबल कंपनी के अंदर एक कंपनी है जो कि अपने एटीएम्स की फ्रेंचाइजी अलग अलग शहरों में लगा रही है। आज 5,000 से अधिक एटीएम्स हिताची अभी तक भारत देश में लगा चुकी है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।
इस एटीएम को आप लोगों के साथ में भी इसलिए देने की चाहत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ताकि जिम्मेदारियां बढ़ जाए और खर्च कम हो जाए। जो खर्चे वो अभी तक एटीएम के ऊपर करते थे, वही खर्च, वो जो अर्निंग है वो आपके साथ में शेयर कर दी जाती है। यहां पर ये आपके सामने मैंने एक फिगर शेयर किया, एक रिसर्च शेयर की, जो कहती है कि अमेरिका के अंदर 1 लाख की आबादी पर 1400 एटीएम्स पाए जाते हैं। अगर वही आप यूके के अंदर देखेंगे, इंग्लैंड के अंदर देखेंगे, तो 500 एटीएम्स हैं हर 1 लाख की आबादी के ऊपर। अगर आप चाइना के अंदर देखेंगे तो ये मात्र 200 एटीएम्स हैं 1 लाख की आबादी पर। और अगर आप भारत को देखेंगे, जहां की जनसंख्या बहुत है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि एटीएम्स की संख्या की क्या हालत है, तो ये 1 लाख के ऊपर लगभग 87-88 एटीएम्स होते हैं, जो कि 100 से भी कम है। अधिकतर एटीएम शहरों में बहुत खासी जगहों पर, जैसे कि एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मार्केट्स के पास है। अगर आपके गांव की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, अगर आपके कस्बे की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, तो आप भी अपना व्हाइट लेबल एटीएम शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपना व्हाइट लेबल एटीएम शुरू करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप और भी व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पर जो दूसरे वीडियोस हैं उनको भी देखकर समझ सकते हैं कि आप स्वयं अपना एटीएम किस तरह से शुरू कर सकते हैं और कैसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपके एटीएम की शुरुआत कैसे हो सकती है। तब तक के लिए नमस्कार।